हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी बिना मर्दों की दुनिया देखी है? दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया के सारे पुरुष एक रोज अचानक से धरती से गायब हो जाएं? कितना अजीब सा सवाल है। लेकिन अगर हम इत्मीनान से सोचें तो पाएंगे कि सवाल के पीछे जो जवाब है उसे सुनना और देखना काफी रोचक है। जवाब के तौर पर आप तुरंत ही कह देंगे कि अगर मर्द नहीं हुए तो महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। तो बिना मर्द के होगा क्या? दुनिया में मर्द क्यों नहीं होंगे? मर्द को बने रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आने वाले समय में क्या हो सकता है वो आपको पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कई तरह के नए फैक्ट्स इसी चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि दुनिया में मर्द नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है कि सारे पुरुष गायब हो जाते हैं तो सबसे पहले पूरी दुनिया में महिला सत्ता की शुरुआत होगी। इसी के साथ अगर बात रिप्रोडक्शन की करें तो अगर पुरुष ना हुए तो रिप्रोडक्शन के लिए मेल क्रोमोसोम यानी कि वाई क्रोमोसोम कहाँ से मिलेंगे? और अगर ये नहीं मिलता है तो उनके बाद कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकेगी और दुनिया वहीं की वहीं रुक जाएगी। दुनिया ने आज इतनी तरक्की की है कि आज वो ये खोजने में लगी है कि कैसे सिर्फ महिलाओं के क्रोमोसोम को ही चेंज करके पुरुष बनाया जाए और फिर किसी दूसरी महिला के भीतर इम्प्लांट करके उस महिला को प्रेग्नेंट किया जाए। पर अभी तक इस तकनीक पर सफलता नहीं मिली है, लेकिन चूहों के साथ ऐसा किया जा चुका है, जिसमें मादा चूहिया के क्रोमोसोम को कुछ इस तरह से बदला गया कि फिर उससे दूसरी चूहिया को प्रेग्नेंट किया गया और ये प्रयोग सफल भी रहा। लेकिन ह्यूमन बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए उसमें अभी इस प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुई है। अगर ये संभव हो पाता है कि किसी रोज किसी फीमेल के क्रोमोसोम को बदलकर उसे किसी दूसरे फीमेल के शरीर में इम्प्लांट करके रिप्रोडक्शन होता है, तो ये संभव है कि उन बच्चों में मेल ईगो और हिंसा जैसी बुरी आदतें ना हो और वो किसी युद्ध और रक्तपात का हिस्सा ना बने। मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो उन्हें शारीरिक मजबूती और साथ उद्दंडता भी प्रदान करता है, जिसके चलते एक दूसरे से लड़ाई करना, वायलेंस करना, ईगो आना, ये आम बात है। जब मर्द ही नहीं रहेंगे तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लगाम लग जाएगी, ये बात तय है। पुरुषों का बेवजह का क्रोध, अग्रेसिवनेस, आक्रोश, जिससे परिवार के लोग हमेशा त्रस्त रहते हैं, इससे छुटकारा मिल जाएगा। ये बात ज़रूर है कि जब मर्द नहीं होंगे तो शायद युद्ध कम होंगे। मर्द नहीं रहेंगे तो बहुत सारे वायलेंस होते हैं वो कम हो जाएंगे, जो महिलाओं पर वायलेंस होता है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, जैसे उनके भाई, बेटे, पिता और दादा, उनके जो कंपैशन में भरी आर्म्स जो रहती थी, जो सपोर्ट देती थी, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। पुरुषों के गायब हो जाने के बाद लगभग सारे देश की सुरक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बात सबको पता है कि हर देश की सेना पुरुषों के कारण बनती है। अब जब देश की सेना का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में सवाल का जो जवाब संभव है वो ये है कि जिस देश की सेना में सबसे ज्यादा औरतों की संख्या होगी, वो देश बाकी बचे हुए देश पर हमला करके वहां राज कर सकता है। और अगर हम अंक की मदद से समझे तो भारत की आर्मी में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी मात्र 0.56% है, मतलब इनकी कुल संख्या 6,807 है। और नॉर्थ कोरिया की सेना में करीब 1,20,000 महिला है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया ने भारत पर अटैक किया तो नॉर्थ कोरिया की आर्मी इंडिया की आर्मी को मिनटों में हरा देगी। तो एक तरह से पूरे दुनिया पर वही राज करेगा जिनकी सेना में सबसे ज्यादा महिलाएं होंगी। पुरुषों के गायब होते ही ये तो तय है कि दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, जिससे प्रकृति को तो एक बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन दुनिया और दुनिया की अर्थव्यवस्था बिखरने की कगार पर आ जाएंगी। जिसे अगर किसी ने जरा सा भी धक्का दिया तो पूरी तरह गर्त में भी जा सकती है। इसलिए संभव है कि अकाल और भुखमरी से पूरी दुनिया त्रस्त हो जाए और सारी स्त्रियां खाने के बिना मरने लगे। अगर समाज में पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था खत्म करके सारे कंट्रोल, सारे अधिकार महिलाओं को दे दे तो क्या होगा? इस बात को अगर आप देखें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में ऐसा कोई भी जॉब नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी बहुत सी जॉब है जहां महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है, जैसे कि आर्मी, माइनिंग, एरोप्लेन संबंधी जॉब, फार्मिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे जॉब, जिसमें महिलाओं की भारी कमी देखने मिलती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर मर्द गायब हो जाएंगे तो वहां पर सिर्फ औरतें ही बचेंगी धरती के ऊपर, तो उनका आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर भी ये औरतें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो उन चीज़ों को अपने हिसाब से सीख के मैनेज कर लेंगी। अगर ये सारे काम शुरुआत में स्त्रियों से ही नहीं होंगे तो धीरे धीरे वो सीख लेंगी
और अपने आप को उस लायक बना लेगी कि हर ज़रूरी काम वो खुद कर सके। लेकिन एक और, जिस तरह से आज के समय में स्त्रियां अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने ला रही हैं, उसे देखकर कहीं ना कहीं इस बात की कल्पना की जा सकती है कि ऐसा कुछ होने के बाद शायद लड़कियां दुनिया को संभाल भी लें। आज अगर हम इंसानी प्रजाति को देखते हैं तो ज़्यादातर पुरुष और महिलाओं में बढ़ती नजर आती है। लेकिन जब ये कल्पना करने लगते हैं कि इस दुनिया के सारे पुरुष गायब हो जाएंगे तो इस दुनिया में इंसान का मतलब सिर्फ और सिर्फ औरतें ही होंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या होगा कि दुनिया से मर्द खत्म हो जाएंगे? हम बिना मर्दों वाली दुनिया की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये जानते हैं इसका असली कारण क्या है। आज की सोसाइटी जहां मर्दों का बोलबाला है, वहां अगर हम अचानक से यह कह दें कि मर्द दुनिया में खत्म होने वाले हैं तो शायद किसी को बिलीव नहीं होगा, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। लेकिन असलियत जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करने वाली एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट प्रोफेसर जेनी डेविस एक डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट है जो ला त्रोबे इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर साइंस मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाती हैं। उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी थी जिस स्पीच की हेडलाइन जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उनकी स्पीच का टाइटल था द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ वाई क्रोमोसोम इन फ्यूचर ऑफ मैन, डेथ ऑफ द वाई क्रोमोसोम। अगर आपको क्रोमोसोम के बारे में ना पता हो तो मर्दों में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, और महिलाओं में 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और एक्स, यानी वाई क्रोमोसोम ही मेलनेस का प्रतीक है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे अपने जीन्स गंवा रहे हैं। हर क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं जो सर कैसा होगा, पैर कैसा होगा, हाथ कैसा होगा, दिल कैसा होगा, दिमाग कितना तेज होगा, ये सब डिसाइड करते हैं। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो कंपैरेटिवली कम हो गए हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते गए हैं। आज से 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ साल पहले वाई क्रोमोसोम जो मर्दानगी का प्रतीक है, जिससे मर्द बनते हैं, उस वाई क्रोमोसोम के ऊपर 1400 जीन्स थे जो इंसान की बॉडी कितना काम कर पाएगी, इंसान कितना दौड़ेगा, दिमाग कितना तेज चलाएगा, ये सब चीज़ को गाइड करते थे। लेकिन आज के तौर पर वाई क्रोमोसोम के ऊपर 1400 से महज 45 जीन्स ही बचे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर से धीरे धीरे जीन्स गायब हो रहे हैं। शायद एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक भी जीन ना बचे और वाई क्रोमोसोम जीनलेस हो जाए। इसका मतलब मर्द पैदा होना ही बंद हो जाएगा, ये पूरी दुनिया औरतों से भर जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे जीन्स गायब क्यों हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जीन्स गायब होने की वजह हम खुद ही हैं। ये बात यूं ही काल्पनिक नहीं है, ये हो रहा है। और अगर ऐसे ही जीन्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे तो आने वाले 5 करोड़ सालों के अंदर वाई क्रोमोसोम का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और मर्दों का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि महिलाओं के अंदर जो अंडा होता है वो हर महीने एक अंडा रिलीज होता है, लेकिन मर्दों के अंदर लगातार स्पर्म बनते रहते हैं और ये मल्टीपल सेल डिवीजन से होता है। मर्दों के टेस्टिस में बहुत सारे सेल स्प्लिट होते रहते हैं और स्पर्म बनते रहते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा सेल डिवीजन होता है वहाँ पर टेस्टिस में ज़्यादा स्पर्म बनते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में बनते हैं, और वहाँ पर म्यूटेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। म्यूटेशन यानी कि सेल की अपनी प्रकृति को चेंज कर जाने की संभावना। जब अलग अलग वातावरण मिलता है बॉडी को तो म्यूटेशन होता है। और आज की तारीख में मर्द स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और कई सारी चीज़ें खा रहे हैं, और इस सभी चीज़ों के साथ में प्लास्टिक की बोतलों में पानी पी रहे हैं, माइक्रोवेव में खाना गर्म करके बार बार खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें और मोबाइल के रेडिएशन, अलग अलग प्रकार की तरंगें और तौर तरीके की ब्रॉडकास्ट वेव, ये सब म्यूटेशन को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और जब म्यूटेशन बढ़ेगा तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर से जीन्स खत्म होते जाएंगे और सही प्रिकॉशन नहीं लिया गया तो आने वाले करोड़ों सालों में मर्दों का अस्तित्व मिट जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे मर्द को अपना अस्तित्व बचाने के लिए। अब मर्द इस दुनिया से खत्म होने वाले हैं तो इसे किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो अगर मर्दों को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो गुटखा चबाना छोड़ना पड़ेगा, पीना बंद कर देना पड़ेगा और स्मोकिंग करना भी बंद करना पड़ेगा, और तनाव कम करना होगा। ये सारी चीज़ें स्पर्म क्वालिटी को इफेक्ट करती हैं। और दूसरा, सम्मान देना शुरू करना पड़ेगा। नारी को सम्मान देना ज़रूरी है। उनकी संख्या अगर घटाते चले गए और बैलेंस बिगड़ जाएगा। हमारे देश में आज भी जो बच्ची होती है उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो एक बात तो मान लीजिए कि इस धरती पर अगर ह्यूमन को रखना है तो दोनों ही एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों ज़रूरी है।
नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मर्द गायब हो गया तो भी समस्या है, और औरतें चली गई तो भी समस्या है। लेकिन साथ ही एक और सवाल मन में आता है कि अगर पूरी दुनिया से सारी महिलाएं गायब हो जाएंगी तो क्या होगा? आपकी क्या राय है इस विषय में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही दूसरे इफेक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।